Disclaimer: This video is made only for educational purpose. We are not responsible for any type of action done by you. So यार आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हमारा राइटअप अनऑथराइज्ड साइन अप ऑन सबडोमेन ऑफ सबडोमेन लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर वर्थ $2,000। तो आपको इसके शायद जो हेडिंग है इससे ना समझ में आया हो, लेकिन आपको इस वीडियो के एंड तक देखना, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रिसर्चर कहते हैं कि वो रिसर्च कर रहे थे एक साइट पर, उसमें सिर्फ हमारा जो होता नहीं, सिर्फ target.com हमारा स्कोप में था, बाकी जो भी उसके सब डोमेन्स हैं वो आउट ऑफ स्कोप थे। क्योंकि जब भी हम कोई भी अकाउंट बनाते थे तो हर एक को वहाँ पर सब डोमेन मिलता था, जैसे client1 target.com, client2 जो भी हमारा नेम रखते थे, तो वो कि काफ़ी कि किसी का सब डोमेन टेस्ट ना हो, तो इसलिए सिर्फ target.com ही हमारा स्कोप में था। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि मैंने सोचा कि चलो जो हमारे आउट ऑफ स्कोप है उनको टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने एक पेलोड फायर लिस्ट फायर की सब डोमेन फाइंड करने के लिए, जिसमें थी जैसे कि app.target.com, development.target.com, service.target.com। तो उसके बाद उनको बहुत ही लिमिटेड से वो मिले सब डोमेन्स, और उनमें से था एक service.target.com। तो लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर विजिट किया, शोड एज अ डीएनएस एरर की ये सब डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता। तो उन्होंने सोचा कि जब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये डिटेक्ट क्यों हुआ। तो आप समझना कि वो कैसे सोचते हैं, इससे आपको उनकी पता चलेगी कि हम बग बाउंटी में कैसे सोच सकते हैं जो भी अब हैकिंग करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा। तो उन्होंने गूगल ड्रॉक यूज़ किया, साइट एग्जाम्पल यहाँ तक .com, services.com, वेयर उनको एक सम रिजल्ट्स मिला जैसे कि public.service.target.com। तो उनको लगा कि ये यहीं जो सब डोमेन है इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो उसके बाद यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड सब डोमेन सर्विसेज विच may इंडिकेट दैट देयर आर सम मोर सर्विसेज रनिंग ऑन दिस सब डोमेन। नेक्स्ट थिंग आई एक्सेप्टेड सब डोमेन सर्विस। और उसके बाद उनको एक सब डोमेन मिला सर्वर, यहाँ पर सर्वर के आगे एक और ऐसा है server.services.target.com। तो उसके बाद उन्होंने देखा उसको खोलकर, तो वहाँ पर साइन इन फॉर्म था। तो जब भी हमें साइन इन फॉर्म मिलता है तो हम वहाँ पर साइन अप फॉर्म खोलने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या लॉगिन फॉर्म। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दिख रहा था, तो उन्होंने सभी फाइल्स टेस्ट की, हमारे गिटहब पर सर्च किया, गूगल पर सर्च किया, मे भी उन्होंने जो हमारे डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स हैं वो भी ट्राई किए होंगे, लेकिन उनको कहीं पर कुछ नहीं मिला। तो उसके बाद उनके दिमाग में आया कि साइन अप का कोई ऑप्शन देखते हैं। तो उन्होंने ये यूआरएल टाइप किया साइन इन, उसके बाद उनको return.2f तो ये मिला। उसके बाद जो ये हम साइन अप, जब भी हम साइन इन देखते हैं तो साइन अप चेंज करते हैं, लॉगिन या कुछ भी रजिस्टर हम ट्राई करते हैं सभी कुछ। तो वहाँ पर उनको क्या था कि हम यहाँ पर उनको लॉग जो हमारा अकाउंट क्रिएट करने का फॉर्म था वो खुल गया कि आप रजिस्टर कर सकते हो। तो उनको डाउट था कि शायद ही हो पाए यहाँ पर रजिस्टर, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। तो उसके बाद जब उन्होंने रजिस्टर किया तो वो शॉक हो गए कि वहाँ पर हम रजिस्टर कर सकते थे। तब उन्होंने देखा कि अब यहाँ पर क्या सेंसिटिव हो सकता है। तो दे वर यूजिंग सर्वर पोर्टल टू मैनेज ऑल गिटहब कोड्स। तो वहाँ पर हम सभी साइट का कोड था जो उसको मैनेज कर सकते थे, और जो भी कोड्स शेयर होते थे वो सभी यहाँ पर शेयर होते थे, जो भी बैकएंड में चेंजेस होती थी। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्रेडेंशियल्स भी हैं, AWS क्रेडेंशियल की फाइल भी है वहाँ पर जो हमारे एडमिन है उसके क्रेडेंशियल्स भी हैं। तो जो भी हमारी साइट का प्राइवेट डाटा होता है, मेन डाटा होता है, वो सभी वहाँ पर अवेलेबल था। तो इसके बाद उन्होंने उसको जल्दी से रिपोर्ट कर दिया, क्योंकि जब हमारे पास जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सभी डाटा है तो हम सारी ऑर्गेनाइजेशन ही टेक ओवर कर सकते हैं। जो भी हमारा टारगेट था हम उस सभी को, उसका सारा एक्सेस ही हमारे पास है, सभी यूज़र्स का, सभी एडमिन्स, तो उनको सारा डेटा मिल गया। तो उसके बाद उन्होंने इसको रिपोर्ट किया और इसको उनके लिए क्रिटिकल पे आउट मिला $2,000 का। तो यार मैं आपको एक और अपडेट देना चाहता हूँ कि ये हमारी जो राइटअप सीरीज़ था उसका फ़िलहाल के लिए अभी हम इसको बंद कर रहे हैं, और ये इसका लास्ट पार्ट है 50th।
तो हो सकता है कि हम फ्यूचर में कोई और पार्ट बनाएं, लेकिन आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं आप कमेंट ज़रूर करना। और आप बताना कमेंट्स में कि आपको जो जो हमारी राइटअप सीरीज़ थी इससे कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इस चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। थैंक यू।